गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता हो। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार बिहार की राजनीति में अगर दो नाम जोड़े जाए, दो नाम पूछा जाए तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का नाम आता है। अचानक से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में 5-6 सालों के बाद आते हैं, सक्रिय भूमिका उनकी होती है, चुनाव प्रचार में जाते हैं और उससे ठीक पहले कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसको लेकर के लालू प्रसाद से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उनके इस बयान को लेकर के, उनके इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं और लालू प्रसाद को झूठा भी साबित करने का कोशिश किया जा रहा है। चुनाव के ठीक अंतिम समय में इस तरह की बातों का सामने आना कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के कद को और उनके सोच को, हालांकि राजनीतिक रूप से इसे ठीक भी ठहराया जा सकता है, लेकिन जब लालू प्रसाद ये बातें कहते हों कि सोनिया गांधी से उनकी बात हुई है, हालांकि बात ये नहीं है, बात हम इससे आगे की करने जा रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद सीधे कहते हो कि सोनिया गांधी से उनकी बात हुई है और सारी बातें हो गई हैं, एक साथ वो चलेंगे, जबकि चुनाव अंतिम मुकाम पर है, 2 दिनों में चुनाव होने हैं और लालू प्रसाद ऐसी बातें करते हों और जिसका प्रतिकार कर देती हो कांग्रेस, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद जैसे सोच समझ वाले व्यक्ति पर ज़रूर प्रश्न खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि इस लालू प्रसाद के बयान ने और इस बात ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला के रख दिया है और तेजस्वी यादव का ज़बरदस्त घाटा इससे होना निश्चित माना जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह का माहौल था उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इस स्वीकार करने को लेकर के लालू प्रसाद जो बयान दे करके आए और लालू प्रसाद आने के बाद कहा कि कांग्रेस जो है उसके बिना चलना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, सोनिया गांधी से बात हो गई है, हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है। और ऐसे स्थिति में कहना जबकि चुनाव का अंतिम समय चल रहा हो। इन सारी बातों को लेकर के प्रेस वार्ता करके जब कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रभारी भक्त चरण दास ये बातें कहते हो, वही भक्त चरण दास जिनको भक्त चौहर कह करके लालू प्रसाद ने संबोधित किया था बिहार आने से पहले, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है और अगर इतिहास के पन्नों को पलट करके देखा जाए तो लगातार जब जब ये बातें सामने आई हैं कि आरजेडी और कांग्रेस अलग हुई हैं, तब तब उन्हें घाटा हुआ है, दोनों को ही घाटा हुआ है, किसी एक को नहीं हुआ है। गौरतलब है कि आपने 2009 में लोकसभा का चुनाव याद होगा, सबको याद होगा, 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस की राहें जुदा हो गई थी। दोनों जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव को भी अगर देखें तो उसमें भी दोनों को बुरी तरह से मात दिया था नीतीश कुमार और कांग्रेस की, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन ने। उस समय भी मात्र 4 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस, तो वहीं मात्र 23 सीटें आई थी लालू प्रसाद के आरजेडी को। 2012 में हुए उपचुनाव को लेकर के अगर बात करें तो दोनों एक साथ थे। अलग अलग होने के बाद इन 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं 5 सीटें राजद के खाते में आई थी और जेडीयू को महज 1 सीट आई थी। उपचुनाव में दोनों दलों की राहें अलग अलग हो गई थी। ऐसी बातें अक्सर देखने को मिली है कि जब जब एक मौके को छोड़ करके अगर देखा जाए तो हर मौके पर जब जब ये दोनों अलग हुए हैं तब तब इन्हें घाटा सहना पड़ा है और ये बातें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। खास करके जब तेजस्वी यादव ने अपने लिए ज़मीन सेट कर दिया था, कांग्रेस उनसे अलग है और कांग्रेस के साथ भी उनका वही व्यवहार है जिस तरह से वो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के साथ कर रहे हैं, ये बातें जग जाहिर हो गई थी और लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अचानक से लालू प्रसाद आते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ हैं, तो ये दाव उनका उल्टा पड़ जाता है और हो सकता है कि इस दाव के चलते तेजस्वी यादव को घाटा भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं के बीच में देखने वाली बात यह होगी जब 30 तारीख को कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता वोट करने के लिए जाएगी, अपना मत देने के लिए जाएगी, तो उसके दिमाग में कौन सी बात होगी, वो किसके पक्ष में अपना मत देगी। 2 तारीख को परिणाम आएंगे, उससे पहले अब चर्चा भी ज़बरदस्त हो गई है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि लालू प्रसाद ने जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के लिए मजबूत ज़मीन तैयार करने का प्रयास किया, वहीं उनके इस बयान ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बैकफुट पे जरूर ला के रख दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।